बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। आज मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुख्तार की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अफशा अंसारी ने अपने पति की सुरक्षा के लिए कोर्ट में याचिका लगाई है। खतरे की आशंका जताते हुए कोर्ट से सुरक्षा देने की मांग की गई है। फिलहाल बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई हुई है। अफशा अंसारी ने अपने पति की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। खतरे की आशंका जताई है अफशा अंसारी ने मुख्तार अंसारी पर और उसकी सुरक्षा के लिए यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में आज लगाई गई है। थोड़ी देर में इस पर सुनवाई शुरू होगी। मुख्तार की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है अफशा अंसारी ने और उसकी जान को खतरा है, यह कहते हुए कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। और मुख्तार को लेकर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में उसने दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो अब से थोड़ी देर बाद इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। मुख्तार की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। अफशा अंसारी मुख्तार अंसारी की पत्नी, जिसने बांदा जेल में मुख्तार की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है, एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। मुख्तार के बांदा लौटते वक्त यह याचिका दायर की गई थी अफशा अंसारी की तरफ से, जिसमें खतरे की आशंका जताई थी। खतरे की आशंका जताते हुए कोर्ट से सुरक्षा देने की मांग की थी। मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में इस वक्त मुख्तार अंसारी है और जब वो बांदा लौट रहा था तब सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। तो मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है, बैरक नंबर 16 में है। आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ी देर में यह सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो मुख्तार पर आज सुप्रीम सुनवाई, जहां उसकी पत्नी अफशा अंसारी ने उसकी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है। उधर मुख्तार की हर हरकत पर है बिग बॉस का कैमरा। जी हां, मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल में माफिया के तौर पर जाना जाता था, बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में बंद है और इस दौरान इस माफिया पर बिग बॉस की नजर है, यानी कि सीसीटीवी कैमरों से मुख्तार की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। बांदा जेल के दरवाजे जैसे ही बंद हुए, बंद हो गई पूर्वांचल के बाहुबली की किस्मत। जिस किस्मत में मौज थी, जिस किस्मत में ऐश थी, जिस किस्मत में दर्ज थी अय्याशी, चाहे वो जेल के बाहर रहा या फिर जेल के अंदर। बांदा जेल में बंद बिलबिला रहा बाहुबली। मुख्तार की हर हरकत की कड़ी निगरानी। जेल में घुसते ही मुख्तार हो गया पानी पानी। छब्बीस महीने के भीतर सिर्फ माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत नहीं बदली, बल्कि जिस जेल में रहा करता था वो जेल भी बदल गई है। 26 महीने के बाद पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी को जेल के गेट पर ही एहसास हो गया कि ये वो जेल नहीं है जिस जेल में वो आराम से रहा करता था। दरअसल मुख्तार को अलग अलग जेल में रहते हुए अय्याशी और ऐश की आदत पड़ चुकी थी। बिरयानी खाने का चाव था, लेकिन इस बार जब मुख्तार अंसारी वापस बांदा जेल लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। जेल में ही बंद मामूली कैदी की तरह उसकी तलाशी ली गई, लेकिन मुख्तार अंसारी की बेबसी
और लाचारी तब फूट पड़ी जब उसने बांदा जेल की दीवारों पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। शिकार पर नजर रखने वाले पर नजर। जेल के अंदर रहकर अपनी हुकूमत चलाने वाला मुख्तार अंसारी अब तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, क्योंकि जेल में रहते हुए भी वो लगातार ताकत दिखाता रहा, गवाहों को डराता रहा, धमकाता रहा, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। क्या खा रहा है मुख्तार? क्या पी रहा है मुख्तार? सब पर नजर है लगातार। दरअसल बांदा जेल के अंदर ही मुख्तार के लिए एक अलग जेल बना दी गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। क्या खा रहा है मुख्तार? क्या कर रहा है मुख्तार? क्या पी रहा है मुख्तार? और ये निगरानी सिर्फ बांदा जेल के अंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की एक एक गतिविधि पर कारागार विभाग के आला अधिकारियों की नजर है। हम इस समय यहां कारागार विभाग के मुख्यालय में खड़े हैं, जहां बैठे अफसर बांदा जेल की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। हम आपको बता दें कि बांदा जेल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें जॉर्विस नाम का एक सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है। यह सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, यानी सॉफ्टवेयर में जो भी निर्देश आप डालेंगे उसी हिसाब से कैमरे उन फीचर्स को फोकस करेंगे और कैप्चर करेंगे। मुख्तार का नया पता बांदा जेल का बैरक नंबर 16। सीसीटीवी की 24 घंटे की निगरानी में मुख्तार। लखनऊ से की जा रही बांदा जेल की मॉनिटरिंग। जेल के बाहर भी की गई तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 2 प्लाटून पीएसी जेल के बाहर तैनात। मुख्तार की सुरक्षा के मद्देनजर 2 डिप्टी जेलर तैनात। दरअसल जब तक मुख्तार बांदा जेल में बंद रहा, इस तरह की निगरानी उस पर नहीं रखी जाती थी, लेकिन इस बार मुख्तार की हर हरकत पर सीसीटीवी ने नजर बना रखी है। 24 घंटे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की तगड़ी निगरानी। लखनऊ से बांदा जेल की हो रही मॉनिटरिंग। डीजी जेल आनंद कुमार खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नजरों में मुख्तार। बांदा जेल में लगाई गई जॉर्विस तकनीक। कुछ भी संवेदनशील होने पर एआई करेगी अलर्ट। दरअसल बांदा जेल को मुख्तार की एंट्री से पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस कर दिया गया था, जिसमें जॉर्विस तकनीक के जरिए उस पर नजर रखी जा रही है। जेल को कंपनी गार्डन समझकर रहने वाले मुख्तार के लिए किसी भी तरह की गलती करना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस तकनीक के जरिए सीधे बांदा जेल से लेकर लखनऊ तक अलर्ट जारी होगा और वह उसका भुगतान मुख्तार को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल बांदा जेल में घूमने की ख्वाहिश लिए बैठा मुख्तार अपनी ही बैरक में बंद है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक गलती उस पर भारी पड़ सकती है। ये पंजाब की रोपड़ जेल नहीं है, जहां वो घूमता था, मनचाहा खाना मंगवाता था, मौज और अय्याशी करता था। ये बांदा जेल है, जहां बैरक नंबर 16 में सिमट कर रह गया है पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी। सपोज करिए कि आपने लिख दिया कि बांदा जेल में अगर कोई भी 4 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कैमरा उसको वॉच करके एक अलर्ट मैसेज जारी करेगा। वो अलर्ट मैसेज यहाँ कारागार मुख्यालय में वीडियो वॉल में आएगा। इसके साथ ही अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर भी अलर्ट जारी होगा। अधिकारी खुद ही देख लेंगे कि बांदा जेल में इस समय क्या गतिविधियां हो रही हैं। इन कैमरों की मदद से मुख्तार अंसारी की हर गतिविधि पर अधिकारियों की नज़र होगी। यानी बांदा जेल में मुख्तार जो भी कर रहा है वो लखनऊ में बैठे बैठे अधिकारी अपने मोबाइल पर न सिर्फ देख सकेंगे, बल्कि उसको देखकर तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे सकेंगे। मुख्तार अंसारी सो रहा है या जाग रहा है, खाना खा रहा है या घूम रहा है, ऐसी तमाम चीज़ें जॉर्विस सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ कैमरों में नज़र आएगी और उस हिसाब से अधिकारी
मुख्तार पर नजर रखने के अलावा जेल के अन्य हिस्सों पर भी अपनी निगहबानी कर सकेंगे। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। पंजाब की रोपड़ जेल में मौज की जिंदगी मिलने से पहले मुख्तार अंसारी इसी बांदा जेल में था और एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल वापस लाया गया है, जहां उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। लेकिन अकेला मुख्तार अंसारी नहीं है जिसका वास्ता इस बांदा जेल से पड़ा है। कई माफिया डॉन, डकैत और रसूखदारों का पता रह चुकी है ये बांदा जेल। बांदा जेल में बंद मुख्तार तड़प रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की तड़प, मुख्तार की बिलबिलाहट, मुख्तार की छटपटाहट और उसके साथ ही चेहरे पर पसरी पड़ी बेचैनी और बेबसी देखने लायक। जहां शेर पूर्वांचल के नाम से इतराने वाला मुख्तार अंसारी डरा और सहमा हुआ है। बांदा की बैरक नंबर 16 में अपने गुनाहों के हिसाब का इंतजार करता मुख्तार अंसारी अब बेचैन। लेकिन सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं है जिसे उसकी करनी की सजा बांदा जेल में रहने के दौरान मिली। बांदा जेल का एक लंबा इतिहास है जिसकी सलाखों के पीछे कई खूंखार अपराधियों ने वक्त काटा। बांदा जेल की इन मजबूत चार दीवारी ने कई अपराधियों को समेटे रखा और गवाह रही है ये जेल उनके गुनाहों के हिसाब होने की। बांदा जेल में सजा पाने का मतलब सिर्फ एक सजा भर नहीं है बल्कि काला पानी की सजा तक कहा जाता है, जहां बड़े बड़े माफिया, डॉन, डकैत भी सजा काट चुके हैं। इसके साथ ही अब भी कई गैंग के सरगना इसी बांदा जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। बड़े बड़े माफिया काट चुके सजा, डॉन और डकैतों ने भी बांदा जेल में सजा काटी। ददुआ गैंग के कई सदस्य बांदा जेल में बंद। 7 लाख के इनामी बलखड़िया गैंग के डकैत बंद। गौरी यादव गैंग के डकैत भी जेल में बंद। संग्राम सिंह की गैंग के सदस्य भी जेल में बंद। दरअसल चंबल में अपराध की कथा लिखने वाले कई डकैत इस बांदा जेल में बंद हैं और उनके गुनाहों का हिसाब किताब इसी जेल के अंदर हो रहा है। जब चंबल और पाठा के जंगलों में तानाशाह रहे इन डकैत और गैंग के सदस्यों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बांदा जेल के अंदर सिसक रहा मुख्तार इस जेल का इतिहास अच्छे से जानता है। यही वजह है कि वो डरा हुआ और सहमा हुआ है, क्योंकि उससे पहले भी कई अपराधी और माफिया इस जेल की हवा काट चुके हैं और उनका हश्र मुख्तार अंसारी जानता है। जो बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में बंद है, जिसे तन्हाई बैरक के नाम से जाना जाता है। बैरक नंबर 16 में सिमट गया मुख्तार अंसारी। तन्हाई बैरक में रखा गया माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा का बैरक नंबर 15 और 16 है तन्हाई बैरक। दोनों बैरक एकदम अलग बनाए गए। 15 और 16 बैरक के आसपास सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं बल्कि कई और ऐसे अपराधी हैं जो इसी बांदा जेल में सजा काट चुके हैं, जिसमें से एक है प्रयागराज का बाहुबली अतीक अहमद। जो इन दोनों गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है, लेकिन उससे पहले बांदा की इसी जेल में भी वो बंद रह चुका है। प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद ने काटी सजा। बांदा जेल में बंद रह चुका है अतीक अहमद। शीलू हत्याकांड के आरोपी विधायक रहे बंद। आरोपी विधायक पुरुषोत्तम द्विवेदी भी रह चुके बंद। वो क्या गैंगस्टर अनिल दुजाना भी इसी जेल में बंद रह चुका है। दरअसल ये वो नाम है जिनका वास्ता बांदा की इस जेल से रहा है। इसी जेल के अलग अलग बैरक में ये तमाम अपराधी और रसूखदार अपना वक्त काट चुके हैं। वहीं इस जेल की अगर क्षमता की बात की जाए तो करीब 600 कैदियों की है, लेकिन जिस वक्त मुख्तार अंसारी को इस जेल में लाया गया उस वक्त इस जेल में 2 गुने यानी करीब 1200 से ज्यादा कैदी बंद हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी परेशान है, दिक्कत में है, क्योंकि इस बार उसकी खातिरदारी जेल मैनुअल के हिसाब से हो रही है। बिल्कुल
एक आम कैदी की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।